मेरा टैलेंट मेरी पहचान, माई टैलेंट इज माई आइडेंटिटी यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं रोहित कुमार द्वारा लिखी गई रचना अपने दिल का सच्चा दर्द। प्रिय मित्रों, मैं रोहित कुमार हूं। आज मैं अपने दिल का एक हिस्सा आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो बरसों से मेरे अंदर कांटे की तरह चुभ रहा था। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस रचना को ध्यान से सुनें और अपने दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश करें। आपसे आग्रह है कि आप इसे ईयरफोन लगाकर सुनें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्द को समझें और मेरे साथ जुड़ें। धन्यवाद। रोहित कुमार। मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की। सोचा था कि सब खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने सिर्फ खुद को बदला, दुनिया को नहीं। अब जिंदगी सुनसान लगती है, अकेलापन परेशान कर रहा है। सवाल है कि खुशी कहां है? दुनिया को खुश करना मुश्किल है, शायद हमें खुद को समझने की जरूरत है। मैंने अपने आप को बदल लिया है, लेकिन दुनिया अभी भी वही है। समझ में नहीं आता कि इन बातों को कहां से शुरुआत करूं और कहां पे जाकर के खत्म कर दूं। जिंदगी बहुत सुनसान और वीरान चल रही है। इस अकेलेपन में मैं बहुत परेशान हूं। सच्ची बात तो यह है कि मैंने सिर्फ अपने आप को बदला है, और अब मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने आसपास के लोगों और दुनिया को भी समझने की जरूरत है। लिखता रहता हूं कुदरत के करिश्मे अपने रचनाओं में। कभी कोई ये क्यों नहीं पूछता कि तुम रचनाइयों क्यों लिखते हो? समझ में नहीं आता कि मेरे द्वारा लिखी हुई रचनाओं में मेरा दर्द बोलता है या फिर मेरी भावनाएं। इससे मुझे खुशियां मिलती हैं या दर्द, कभी समझ में नहीं आया। लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि ये शब्द तुम्हें कहां से मिलते हैं। खैर, हम किसी का भी इंतजार नहीं करते पूछने के लिए। आज इस रचना में मैं आपको जवाब दूंगा, सबकी बातें सुनूंगा और जवाब मैं दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं, तुम तो जो चाहो वो शीघ्र ही पा सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम सारी दुनिया को अपने वश में कर सकते हो। भाई, मैं सच बता रहा हूं, आजकल दुनिया में टैलेंट की कोई इज्जत नहीं रही। काश कभी कोई हमें भी समझने वाला होता, कोई मेरे बारे में भी सोचने वाला होता, कोई मुझे भी जानने वाला होता, कोई होता मुझे पूरा पढ़ने के लिए, कोई होता मेरा अकेलापन दूर करने के लिए। पता है, सारे रिश्ते नाते सब एक मजबूरी के बंधन हैं। बात भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन सब के सब मजबूरी में। मुझे नहीं चाहिए मजबूरी के रिश्ते, मुझे सच्चा प्यार चाहिए। मैं एक ऐसा सन्यासी बनना चाहता हूं जिसकी दुनिया में सिर्फ प्यार हो, गुस्सा या नफरत का कोई नामो निशान तक ना हो। आज मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूं, जब मैं उदास होता हूं, सपने में किसी खास होता हूं, तब दिल में आता है कि कुछ लिख डालूं। जितनी भी आपने मेरी दर्दीली कहानियां पढ़ी, जितनी भी आपने मेरी रचनाएं पढ़ी, वो सब मेरे दिल के किसी कोने से निकली हुए उन जख्मों की हैं जिन्होंने आपको या तो मंदमुक्त कर दिया या फिर रुला कर रख दिया। सोचो, आप पढ़ते वक्त या सुनते वक्त, जब वो पढ़ते हैं तो मेरा लिखते वक्त क्या हाल होता होगा। यकीन मानिए दोस्त, मुझे रातों में नींद नहीं आती, दिन में भी सोता नहीं हूं। समझ में नहीं आता ये जिंदगी कब तक चलेगी। मुझे समझने वाला या मुझे चाहने वाला कब मुझे समझेगा या कब मुझे चाहेगा। मुझे पता है, शायद करता होऊंगा किसी से मैं भी मोहब्बत, या कोई बनाया होगा भगवान ने किसी को मेरे लिए भी, मगर ये समझ में नहीं आता कि बनाने वाले ने बना तो दिया, मगर मिलाया क्यों नहीं। मुझे पता है, इतनी छोटी सी जिंदगी में ये सब सोचना व्यर्थ है, लेकिन आपको नहीं पता। आप लोग रातों में जितनी सांसें लेते हैं, उससे कई गुने ज्यादा मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए को गीला कर देते हैं। रोने धोने की कोई अहमियत नहीं होती आजकल यहाँ। आजकल सबको कोई ना कोई क्लू चाहिए होता है, सबको चाहिए कि उसे कुछ अच्छा मिले। काश कोई ऐसा भी होता जिसे मैं इतना प्यार करता, जब होता दुखी में गले से लगाकर जी भर के रो लेता, सारे दुख हल्के हो जाते। कभी कभी हालात बदल जाते हैं, तो कभी कभी हालात हमें बदल दिया करते हैं। समय की कदर यदि समय पर ना की गई तो समय हमें पीछे धकेल देता है। मैंने भी शायद समय की कदर नहीं की, कमी है कुछ मेरे अंदर ही, लेकिन अब मैं क्या ही करूं। जिंदगी में मोहब्बत सब कहते हैं सिर्फ एक बार होती है, लेकिन जब सामने वाला छोड़कर चला जाता है और दूसरा कोई ऐसा मिल जाता है जो सच में मुझे प्यार करता है, तो मुझे फिर से मोहब्बत हो जाया करती है, और फिर वही होता है जो पहले मोहब्बत के साथ हुआ होता है। कभी कभी तो कोई हमें कुछ भी नहीं समझता, कोई हमें नॉर्मल दोस्त भी समझता है,
तो हम जबरदस्ती उस पर अपना प्यार थोप दिया करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम समझदार नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि हम सामने वाले में वो सब कुछ पा लेते हैं जो मुझे चाहिए होता है। ऐसे ही नहीं बन जाता। कोई कहानीकार या शायर या गजल लिखने के लिए उसे भी 70 जख्मों ने कुरेदा होता है। उन्हें जख्मों के बदौलत जब इंसान को सुनने वाला कोई नहीं होता है, तक कि उसके गैर से लगाकर अपने तक उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तब वो अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने हालातों को किसी कहानी, शायरी या कविता के माध्यम से छोड़ दिया करता है। शायर, कहानीकार ऐसे नहीं हो जाते मजे मजे के लिए। उन्होंने भी जाड़े, गर्मी, बरसातों में 70 जख्म खाए हुए होते हैं। जख्म खाने से कोई नहीं बचा, क्योंकि आजकल तो पहाड़ों के दिलों को चीरकर भी बड़ी बड़ी सुरंगों से रेलगाड़ी निकाल दी जाती है। तरक्की की क्या खूब तारीफ करते हैं लोग, लेकिन किसी के दिल पर क्या बीतती है उसको कोई कभी नहीं सुनता। पेड़ों को काट तो हर कोई लेता है, मगर उनकी चीख किसी को सुनाई नहीं देती। ये दुनिया कितनी अजीब हो गई है ना। जब हम किसी की कद्र करते हैं तब वो पीछे हटने लगते हैं। जब हम किसी को अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, वो शख्स हमारे पास आने की कोशिश करता है। जिंदगी में मैंने 3 प्रकार के लोग देखे हैं। नंबर 1, स्वार्थी और लालची की कैटेगरी में। नंबर 2, सत्यवादी और अहिंसा पर चलने वाले व्यक्तियों की कैटेगरी में। नंबर 3, कुछ ऐसे गरीब लोग जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता, मगर उन्हें धोखा देना खूब अच्छे तरीके से आता है। कहने के लिए तो बहुत मासूम होते हैं वो, चेहरा उनका कितना भोला भाला होता है, लेकिन जब वो अपने असली अवतार में आते हैं तो सारी दुनिया जैसे उनके इशारों पर नाचने लगती है। पैसे पर इंसान सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया करता है। इसी तरह लालच इंसान को अंधा कर दिया करता है। कितना अजीब लगता है ना, जब आप किसी की कद्र करते हो, किसी के लिए तड़पते हो, किसी के लिए रोते हो, मगर सामने वाले को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाला अपने ही धुन में मदमस्त रहना चाहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम रोए, गिड़गिड़ाए। प्यार और मोहब्बत में ढेर और परिश्रम दोनों ही बहुत जरूरी है, मगर प्यार में समय की भीख मांगना, ये प्यार नहीं, बेवकूफी है। कभी कभी हम लोग जानबूझकर के भी ये बेवकूफी करते हैं कि सामने वाला शायद अब भी मुझे प्यार करता हो या अब भी मुझे चाहता हो। क्या पता सामने वाला मेरी परीक्षा लेना चाहता हो। बहुत सारी भावनाओं से ओत-प्रोत होकर हम अपने होने वाले सारे दुखों को भूलकर सामने वाले शख्स को कॉल कर दिया करते हैं, और सामने वाले से वही पुराना रिजल्ट पाकर सबसे ज्यादा दुख हुआ करता है। मेरे दोस्त, जिंदगी जीने का मजा तो तब है जब आप दर्दों में भी मुस्कुराएं। बहुत मुश्किल होता है दर्दों में मुस्कुराना, क्योंकि कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने भी अकेलेपन को काफी करीब से महसूस किया है। मैंने भी लोगों की जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है और आबाद होते भी देखा है। बस फर्क इतना होता है, किसी किसी की मोहब्बत उन्हें मिल जाया करती है और किसी किसी की मोहब्बत एक अधूरी कहानी की तरह न जाने कहां गुम हो जाया करती है। शायद मेरी किस्मत में भी मेरे तरफ से एक तरफा प्यार लिखा हुआ होगा, तभी तो मेरी जिंदगी में अब तक किसी भी की उस प्रकार एंट्री नहीं हुई जिस प्रकार मैं चाहता था। मैं प्यार करता हूं किसी को, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर बात तो ये है कि सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती से रिश्ते में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और खुशी अपार मिलती है, लेकिन रिश्ते से दोस्ती में आने के लिए अपनी मौत को भी गले लगाना मंजूर होता है। मगर ऐसा करना मंजूर नहीं होता। कुछ ऐसी गुमनाम कहानियां भी हैं जिन्हें हम ना तो कभी पढ़ते हैं ना तो कभी सुनते हैं, क्योंकि वे कहानियां उन्हीं वीरानी, उन्हीं सुनसान गलियों में रह जाती हैं, जहां ना तो कोई आता है ना तो कोई जाता है, या फिर किसी को उस गली से गुजरने ही नहीं दिया जाता। मेरे दोस्त, जिंदगी में आप एक चीज की इमेजिनेशन करो, जब आपको एक ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया जाए जहां गलियां अनेक हो, मगर आपको किसी के बारे में भी कुछ ना पता हो। हाँ, उड़ती उड़ती कहावतें कुछ ऐसी हो कि हर गली में एक खतरनाक भेड़िया या शेर आपको खा जाने के लिए आपका इंतजार कर रहा हो। जिंदगी में बुरी सिचुएशन हम तब देखते हैं जब हम किसी अपने के लायक नहीं रहते। ठीक उस तरह जैसे जब तक एक पत्ता हरा रहता है वो पेड़ के कलेजे का टुकड़ा होता है, लेकिन जब वो पत्ता सूख जाता है तब पेड़ भी उसे अपने से अलग कर दिया करता है। इसलिए तुम उन पत्तों की तरह बनो जो हमेशा हरे रहें, जिन्हें दुनिया का कोई भी पेड़ अपने से अलग करने की कोशिश ना करे। तुम वो पर्वत बनो कि अपनी मर्जी से झुको, अपनी मर्जी से नाचो, अपनी मर्जी से आगे बढ़ो,
अपनी मर्जी से ऊंचे उठो, अपनी मर्जी से बादल बनाओ, अपनी मर्जी से बारिश करो और अपने में ही खुश रहो। यदि तुम तूफानों में उन सीधे पेड़ों की तरह रहोगे जिन पेड़ों को तूफान अक्सर उखाड़ दिया करते हैं, तो आपकी अहमियत कुछ भी नहीं होगी। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में कितना इंटरफियर करने लगते हैं, ना जैसे वो शख्स सिर्फ हमारे लिए बना है, किसी और की उसकी जिंदगी में एंट्री हमें बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन वही शख्स जब आपके सामने किसी और के लिए आपको बुरा ठहराता है, आपकी हर उस अच्छी बात को नकार देता है जो सच में उसके लिए जरूरी होती है, तब हमें सबसे ज्यादा बुरा लगता है। बुरा हमें इसलिए नहीं लगता कि सामने वाले ने मुझे बुरा बोला है, बुरा इसलिए लगता है कि अब सामने वाले में मुझे समझने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि उसने शायद मुझसे भी अच्छा किसी और शख्स को अपना लिया है। हाँ, ये सच है कि बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे, लेकिन मेरे जैसा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं बद्दुआएं नहीं देता किसी को कि उसका नुकसान हो। मैं हमेशा उस शख्स के लिए भी दुआएं करता हूं जो मेरे पीठ पीछे मेरी जान लेने के लिए भी अपनी एक शतरंज की तरह चाल चलकर जाल बिछाता रहता है। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगा जो शायद सबको चुभे, नहीं हमें भी चुभती है ये बात। कुछ ऐसे भी पागल दीवाने होते हैं जिनकी मोहब्बत सिर्फ बिस्तर तक ही हुआ करती है। उनकी मोहब्बत बिस्तर से ही शुरू होना चाहती है और बिस्तर में ही सिमट जाना चाहती है। मैं ऐसे मोहब्बत करने वालों को दूर से ही ललकार कर कहता हूं, क्या जिस्म को पा लेना ही तुम सच्ची मोहब्बत समझते हो? यदि सच में किसी के जिस्म के साथ खेलकर उसकी जिंदगी तबाह करके तुम किसी और शख्स के पास चले जाते हो, तो ये मोहब्बत नहीं, ये एक ऐसी बुराई है जिसका इंसान तो क्या, भगवान के पास भी माफीनामा तैयार नहीं होता। आप उस शख्स की आह सुनिए, आप उस शख्स की चीख पुकार सुनिए जिसके जिस्म के साथ आपने खेल लिया। उसके बाद वो अब आपके किसी लायक नहीं रहा। आप इंसान को सच्चे मन से जब चाहने लगते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपकी इज्जत को कम कर देता है। जब आप किसी की बहुत कदर करते हो तो सामने वाला आपकी कदर करना बंद कर देता है। जब आप किसी के सामने झुकते हो तो सामने वाला आपको और झुकाने की कोशिश करता है। जब आप सामने वाले के पैरों पर गिर जाते हो तो सामने वाला अपने गले से लगाने के बदले आपको लात मारकर किसी और की बाहों में सिमट जाता है। मैंने अक्सर देखा है, कई लोग हैं जो पैसे के लिए या किसी अन्य चीजों के लिए, धन दौलत के लिए अपनी वो मोहब्बत छोड़ दिया करते हैं जिस पर उन्हें कभी नाराज हुआ करता है। कभी हम उनके लिए बहुत अच्छे थे, हमारी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती थीं, अब एक अच्छी बात भी बोल दूं तो वो चुप जाया करती है। अक्सर तभी ऐसा होता है जब सामने वाले की जिंदगी में कोई और होता है। हम इंसान को अच्छी तरह समझने में गलती तब कर देते हैं जब हमें ये भरोसा होता है कि वो शख्स हमारे अलावा और किसी को भी नहीं चाहता। हम किसी इंसान पर शक तभी करते हैं जब हमें उस शख्स से बहुत प्यार होता है, वरना हमें क्या फर्क पड़ता है कोई कितने भी लड़कों या कितने भी लड़कियों से बात क्यों ना कर ले। जब कोई इंसान सच्चे दिल से आपको प्यार करेगा, वो आपसे किसी भी प्रकार की कोई तमन्ना नहीं करेगा। लेकिन जब इंसान आपसे तमन्ना रखेगा, वो आपसे सच्चा प्यार तो क्या, आपके नफरत के भी लायक नहीं होगा। कभी कभी कुछ लोग हमारे नफरत के लायक भी नहीं होते, मगर हम जबरदस्ती उन पर अपनी मोहब्बत थूकते रहते हैं। नहीं यकीन होता है कि एक ना एक दिन वो शख्स जो अब भूल चुका है हमें, वापस मेरी गलियों में आकर मेरे दीपकों को जलाकर मुझे रोशन कर देगा। लेकिन वो शख्स किसी और के दीपकों को जलाकर किसी और के आंगन को गुलजार कर रहा होता है। कितना अजीब लगता है ना, जब अपने सामने ही अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में देखता हूँ या किसी और के बाहों में उसे देखता हूँ, उसके साथ साथ हम अपनी बुराइयां भी अपने पीठ पीछे उसी शख्स से सुना करते हैं। मुझे पता है कि उनकी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, क्या पता मैं भी कोई उन्हीं में से एक हूं, लेकिन हाँ, हम इन सबसे अलग हैं। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे किसी प्रकार की कोई माया मुंह की चीजें नहीं चाहिए। बस वो चाहिए जो इंसान देने में कतराता रहता है, सच्चा प्यार, मोहब्बत, खुशी और बहुत कुछ। कभी कभी मैं देखता हूं कि मेरे हमदम को दूसरों से बात करने के लिए क्या खूब टाइम रहता है, वहीं एक कॉल क्या कर दो वो भड़क उठते हैं। उनका बिजी स्केड्यूल होता है, रात रात भर, दिन दिन भर वो किसी और के पास बात करने में लगे रहते हैं। हमने कॉल क्या कर दी, उनको चुभ गई। वो जो कभी कहा करते थे कि तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, यदि तुमने मेरा हाथ छोड़ा तो घुट घुट कर मैं अपनी जान दे दूंगी या दे दूंगा, वही शख्स आज किसी और के बहाव में है।
वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और उस शख्स को भी वही भरोसा देते हैं जो वर्षों पहले हमें दिया करते थे। अरे, हमने तो भूल कर दी उन्हें समझने में, लेकिन क्या पता सामने वाले शख्स ने उनको भी छलने की कोशिश की हो। जो इंसान सच्चे प्यार की फर्क नहीं रखता, उस इंसान का कहीं कल्याण नहीं होता। जो इंसान एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे शख्स के पास अपनी मोहब्बत तलाशता है, वो शख्स सबसे ज्यादा गिर जाता है। इंसान को मोहब्बत सिर्फ एक से हो जाया करती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसी के साथ निभाना पसंद करते हैं। लेकिन आजकल के जनरेशन में 10 लड़कों को भी अपने साथ में रख लेना ये तो फैशन है, या 10 लड़कियों को भी अपने साथ में रख लेना ये फैशन है। ऐसे फैशन को मैं दूर से ही नमस्कार करके ये कहता हूं कि आग लगे ऐसे फैशन को, जो फैशन किसी की जिंदगी की, किसी की बर्बादी का कारण बन जाता है। कभी आपने उस शख्स के बारे में सोचा है जिस शख्स ने आपसे लाखों उम्मीदें की थीं और आपने उसकी उम्मीदों को ठुकरा दिया या तोड़ दिया? हाँ, मैंने भी की थी बहुत सी उम्मीदें, मेरी भी उम्मीदें टूटी। हार गया हूं मैं पूरा अपनी जिंदगी से। जब कोई मुझे सुनने वाला नहीं होता तो सुना देता हूं अपनी कहानी, बिना कहे ही। कितना अजीब है ना, किसी किसी को लोग सुनना चाहते हैं मगर वो कुछ नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता सुनाने के लिए। और कुछ लोग सुनाना चाहते हैं, बहुत कुछ होता है उनके पास सुनाने के लिए, मगर उन्हें कोई नहीं सुनना चाहता। आजकल सारे काम पैसे से हुआ करते हैं, पैसों से ही सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है। मैंने भी परेशानियां उठाई, मैंने भी दिक्कतें उठाई, इसलिए मैंने फैसला किया, जाइए, छोड़ता हूं मैं तुम्हें तुम्हारे ही हाल पर, क्योंकि तुम अब ऐसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। मजबूरियां सबके पास आती हैं, दूरियां सबकी रहती हैं, परिस्थितियां सबकी प्रतिकूल और अनुकूल होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने दोस्त या अपने प्यार को ही भूल जाए। जब इंसान अपने प्यार, अपने दोस्त को भूल जाए, उस शख्स को उसकी कोई कदर ही ना रहे, या उस शख्स के बारे में वो इंसान सोचे ही ना, तब सोच लो, अब आपके पास सबसे बड़ी फैसले की घड़ी आ गई है। या तो आप खुद से ही दुश्मनी करके अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दो, या तो फिर उस शख्स को उसके हवाले छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। पीछे मुड़कर देखना बहुत मुश्किल की बात है। पीछे मुड़कर तो हम तब देखते जब मेरे पीछे अनेकों खुशियां हमारा इंतजार कर रही होती, लेकिन जब मुझे पता है मेरा पीछा करते हुए विशाल समुद्र की लहर मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो हम जितना भागना चाहे उतना आगे बढ़ जाए। क्या पता कभी ना कभी कोई एक ऐसी राह मिले जिसमें समुद्र तो क्या, दुनिया की कोई वो ताकत ना आ सके जो तुम्हारा बाल भी बांका कर पाए। आपने कभी उस शख्स के बारे में सोचा है जिसने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अपना जिस्म तक कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए, और तुमने उसे छलनी छलनी कर उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया? कभी आपने उस शख्स के बारे में एक भी बार सोचा है जिसको आप बिना कुछ सोचे समझे ही गंदे गंदे शब्द किस किस को समझाता रहूं, किस किस के लिए कलाम लिखता रहूं? ये दुनिया है मेरे दोस्त, किस किस के लिए सलाम लिखता रहूं? मैंने इस दुनिया में जितनी बेचैनी और मजबूरी देखी है, उतनी खुशियां सपने में भी नहीं देखी। चाहे कोई कैसा भी इंसान हो, दुख सबके पास आता है। जब आपके पास दुख आना शुरू हो जाए या आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो आप निराश मत होना, कभी भगवान को दोष मत देना, क्योंकि सुख में जब हम उन्हें याद नहीं कर सकते तो दुख में उनका दोष देना हमारा दायित्व नहीं कहता। इसके अलावा जब आपके ऊपर दुखों का तूफान टूटे तो आप अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी मजबूती बनाइए, क्योंकि साथ छोड़कर जाने वाले से साथ निभाने वाला बहुत बड़ा होता है। इस दुनिया में साथ छोड़कर जाने वाले तो मिल जाते हैं, मगर साथ निभाने वाले नसीब से मिला करते हैं। मुझे पता है मैं इतना बड़ा पैसा वाला नहीं हूं, मगर साथ बखूबी निभाना जानता हूं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जब तुम्हारा बुरा समय आता है वो अपनी असली औकात उसी समय दिखाकर भाग जाया करते हैं। हम ऐसे इंसानों को कभी कोई नहीं देते जो इंसान के आगे उसकी और उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां किया करते हैं। जो भी बोलो साफ बोलो, जैसा भी बोलो मुंह पे बोलो, ताकि किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव ना हो जाए। कोई नाराज होता है, हो जाने दो, क्योंकि हमें कुछ ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो हमारी बुराइयां ढूंढ ढूंढ कर हमें बताएं। कभी कभी दुश्मनी भी मुफ्त में मिल जाया करती है और दोस्ती अक्सर टूट जाया करती है। यही हमेशा डर सताता रहता है, गैरों से छूट जाने का और अपनों से टूट जाने का। मुझे मेरे अपनों ने इतना रुलाया, मुझे गैरों ने भी बहुत सताया,
दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसे अपनों और गैरों ने नहीं रुलाया। अपनों की बातें, अपनों के जख्म, अपनों के दर्द, अपनों की बातें। कभी कभी तो लगता है अपनों से ज्यादा गैर अच्छे होते हैं, क्योंकि गैर कभी भी अपनों जैसा दर्द नहीं देते। अपनों की तरह कभी भी गैर हमें नहीं रुलाते, लेकिन फिर भी हम अपनों को ही चाहते हैं, अपनों के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अपनों के बिना जीवन अधूरा होता है। अपनों के बिना जीवन में कोई रंग नहीं होता। अपनों के बिना जीवन में कोई खुशी नहीं होती। अपनों के बिना जीवन में कोई मजा नहीं होता। इसलिए हम अपनों के साथ ही रहते हैं, अपनों के लिए ही जीते हैं, अपनों के लिए ही मरते हैं, अपनों के लिए ही हम सब कुछ सहते हैं, अपनों के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। अपनों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी छोड़ देते हैं, अपनों के दर्द के लिए हम अपना दर्द सहते हैं, अपनों की जरूरत के लिए हम अपनी जरूरत भूल जाते हैं, अपनों के लिए हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि अपनों के बिना जीवन अधूरा होता है। अपनों के बिना जीवन में कोई मायने नहीं होता। अपनों के बिना जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। अपनों के बिना जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। इसलिए हम अपनों के साथ ही रहते हैं, अपनों के लिए ही जीते हैं, अपनों के लिए ही मरते हैं, अपनों के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, अपनों के लिए ही हम सब कुछ सहते हैं। हे शरीर पर मरने वाले अधम मनुष्यों, तुम्हारे समान इस संसार में कोई नहीं होगा। अगर आप किसी का सम्मान करना नहीं जानते, अगर आप किसी का सम्मान करना नहीं जानते, अगर आप उसे कपड़े पहनाना नहीं जानते, तो आपको उसके कपड़े उतारने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप किसी को 4 खुशियां नहीं दे सकते, तो आपको उससे एक खुशी छीनने का भी अधिकार नहीं है। आप यह साबित करके खुद को पुरुष कहते हैं कि आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर आप मर्द हैं, तो उस लड़की की जिंदगी ज्यो। उस लड़की की जिंदगी में न तो कोई रास्ता है और न ही कोई मकसद। वह एक भयानक जंगल में खड़ी कांप रही है, मानो वह चारों ओर से जंगली जानवरों से घिरी हो, और उसकी आखिरी सांस कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। यदि आप उस व्यक्ति को स्वीकार करेंगे जिसे पूरी दुनिया ने अस्वीकार कर दिया है, तो मैं आपको पूरे दिल से गले लगाऊंगा और मैं आपको साबित कर दूंगा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे और सच्चे इंसान हैं। अगर आप खुद को भाग्यशाली महिला मानना चाहते हैं, तो आप भी सुनिए। लड़कों के पीछे मत जाओ, क्योंकि लड़के टूट जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सभी लड़के मूर्ख होते हैं। लड़कियों की भी ऐसी कई गलतियां होती हैं, जैसे उन्हें शारीरिक वेश्यावृत्ति करना पड़ता है। हे लड़कियों, यदि तूने अपनी इज्जत बेच दी है या अपनी इज्जत दांव पर लगा दी है और अकारण दूसरों को इज्जत देती है, तो ध्यान से सुन। लड़की का गहना उसकी इज्जत होती है। अगर आपके पास वह नहीं है, तो दुनिया की कोई दौलत, कोई ताकत, कोई इंसानियत आपको वह सम्मान नहीं दे पाएगी जिसके आप हकदार हैं। यदि आप वास्तव में सम्मान पाना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति से प्रेम करें, 10 लोगों को फॉलो न करें। हाँ, वह अलग बात है। यदि एक व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है, तो आप अपने जीवन में दूसरा जीवन साथी ढूंढ लेते हैं। लेकिन अपने शरीर को ऐसा मत बनने दो, क्योंकि ये तुम्हें अंदर तक छोड़ देते हैं और तुम्हें तोड़ देते हैं। जब इस मूर्खता के प्रति आपके प्रेम की निशानी आपके पेट में पनपने लगती है, तो अच्छे अच्छे लोग आपको छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर को, अपनी इज्जत को उस समय के लिए बचा कर रखो, ताकि तुम्हारा होने वाला पति तुम पर उंगली ना उठा सके। याद रखिए, अगर आप किसी पर उंगली उठाकर कहते हैं यह लड़का खराब है, तो याद रखें आपकी अपनी 4 उंगलियां वो आपसे कहती हैं कि यह लड़की खराब है। अतः संसार में कोई भी बुरा नहीं है और सभी बुरे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना सीखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि यहाँ कितना कुछ बचा है। जिनका प्यार सिर्फ बिस्तर तक होता है, उनका प्यार प्यार नहीं, जिस्म बेचने का धंधा है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति बिस्तर पर हमें खुशियां दे रहा है, हमेशा बिस्तर पर आपके साथ रहने की बात करता है, तो वह आपसे कभी सच्चा प्यार नहीं करता। वह आपके शरीर का, आपके सम्मान का लालची है। अपना सम्मान बचाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तुम कमजोर हो, तुम एक लड़की हो, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुमने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, तो इस दुनिया में कोई नहीं है। लोगों की मजबूरियों को भी समझो, क्योंकि कभी कभी लोगों की बहुत सी ऐसी मजबूरियां भी हो जाया करती हैं, जिससे इंसान की दूरियां बढ़ जाया करती हैं। लेकिन मजबूरी और दूरियों का फासला जब इतना ज्यादा बढ़ जाए कि सामने वाले के पास आपसे बात करने का टाइम ना रहे, वो दिन दिन रात रात भर किसी दूसरे के साथ बिजी रहता हो और तुम्हारे लिए उसके पास 1 सेकंड का भी टाइम ना निकले,
जब तुम उसे कॉल या मैसेज करो और उसे दिक्कत होने लगे तो शख्स को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मुझे पता है बहुत दर्द होगा छोड़ने में तुम्हें। मुझे पता है कि मेरा एक तरफा प्यार है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूं। मैं मुस्कुराऊंगा और जीऊंगा भी, क्योंकि तुमने मुझे वो दौलत दी थी जो दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं छीन सकती। हाँ, अब भी प्यार करता हूं तुमसे। हाँ, अब भी जगह है मन में मेरे तुम्हारी, लेकिन शायद अब वो बात नहीं रही जो कभी पहले हुआ करती थी, क्योंकि दूरियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब सब कुछ हो जाने के बाद, सारी खुशियां मिल जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल ही नहीं करता। तुम थे तो दुनिया की सारी ताकतें जैसे मेरे पास थीं, जैसे मैं ही सर्वशक्तिमान था। लेकिन जब से तुम मुझसे दूर हुए, मेरा सर्वस्व खत्म हो गया। जैसे कोई एक इच्छाधारी नाग से उसकी नागमणि छीन कर चला जाता है, तो सांप एक नॉर्मल सांप की जितनी भी उसमें ताकत नहीं रहती, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर भी एक उम्मीद है, आप आओगे, जरूर आओगे, जरूर 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 आओगे। थैंक यू, आपका रोहित।